वेलकम टू माय चैनल डीपीएम्स केमिस्ट्री। आज का मैं वीडियो में फिर से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस का जो बाकी था इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SIR इफेक्ट। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या है आज देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एन डाइमिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये कंप्लीट बेंजीन पार्ट है एंड इसका अंदर ये रेजोनेंस हो रहा है। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो रेजोनेंस हो सकता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम मैं यहाँ पर किया हूँ। तो ऑर्बिटल ड्रा करेंगे तो ये कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस हो रहा है। एंड यहाँ पर जो नाइट्रोजन का भी जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर एंड इसका पर जो ये वाला जो ऑर्बिटल है तो ये भी रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं और कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं। तो ये कंप्लीट कंजुगेटेड स्ट्रक्चर ऑफ एन डाइमिथाइल एनिलीन है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो। तो ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये दिस कार्बन का ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन कर रहा है। तो हम ऑलरेडी बोल चुका हूँ लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको भी रेजोनेंस बोलते हैं। मैं रेजोनेंस का वीडियो 1 में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तुम पीछे जाके मेरा वीडियो देख सकती हो। तो अभी मैं क्या किया हूँ ना, दिस कार्बन में मैं 2 NO2 ग्रुप लगा लिया। यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप तो यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। दिस 2 NO2 ग्रुप नाउ रिपेल द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। ये दोनों NO2 ग्रुप ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर को रिपेल करेंगे। रिपेल करना स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। तो ये जो लोन पेयर अभी ऐसे हो गया, इधर ऑर्बिटल ऐसे हो गया। रेजोनेंस का कंडीशन क्या है ना, बोथ ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि पाई बॉन्ड बनना है। पाई बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए ना, बोथ ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बट हियर ड्यू टू रिपल्सन ऑफ 2 NO2 ग्रुप्स बाय नियर बाय 2 NO2 ग्रुप्स द ऑर्बिटल इज नॉट पैरेलल टू दिस ऑर्बिटल। ये पैरेलल नहीं है तो इसके साथ अभी रेजोनेंस नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये जो रेजोनेंस हो रहा था NO2 ग्रुप एंट्री कर गया तो अभी इस पॉइंट पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसका बहुत ही एप्लीकेशन है, एक एक एप्लीकेशन करते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं, एक एक एप्लीकेशन करेंगे। और एक बार बोल देता हूं, जो एन डाइमिथाइल एनिलीन है इसमें कंप्लीटली रेजोनेंट स्ट्रक्चर हो रहा था, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 NO2 ग्रुप पर नियर बाय कार्बन द ऑर्बिटल द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पैरेलल टू द नियर बाय ऑर्बिटल, सो रेजोनेंस नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। अभी देखेंगे तो इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस पॉइंट 1 में देखेंगे बॉन्ड लेंथ। कैसे बॉन्ड लेंथ क्या वैरी कर रहा है देखेंगे। मैं एनिलीन बना रहा हूं, देखो बहुत ही सिंपल है। इफ यू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये बन जाएगा, बी केयरफुल कैसे कर रहा हूं देखो, NH2 N का ऊपर प्लस क्योंकि लोन पर देते प्लस। तो अभी यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड था ड्यू टू रेजोनेंस ये डबल बॉन्ड को कन्वर्ट हो गया। मतलब इसको बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड टू पार्शियल डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये शटर हो गया। सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड टू पार्शियल डबल बॉन्ड, तो बॉन्ड शटर हो गया। नाउ यू इंट्रोड्यूस 2 नाइट्रो ग्रुप, ये NH2, यहाँ पर एक NO2, यहाँ पर एक NO2। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। माइनस NO2 डबल बॉन्ड NH2 प्लस।
सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट टू नो, ये रेजोनेंस नहीं हो सकता। तुम बोलोगे रेजोनेंस क्यों नहीं हो सकता? ना रेजोनेंस तो हो सकता है, ये जो सिंगल बॉन्ड अभी पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ना हियर द ऑर्बिटल इज नॉट पैरेलल टू ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि ना ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में ऑलरेडी बोल चुका हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 NO2 ग्रुप नाइट्रोजन का लोन पेयर जो वाला ऑर्बिटल अभी पैरेलल नहीं रहेगा, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस नहीं कर सकता, यहाँ पर डबल बॉन्ड को कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 नियर बाय NO2 ग्रुप, बाई इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये तो गया इफेक्ट ऑफ SIR में बॉन्ड लेंथ के बारे में। नेक्स्ट इफेक्ट को देखेंगे नेक्स्ट डाइपोल मूवमेंट। नेक्स्ट इफेक्ट आ गया डाइपोल मूवमेंट। Steric inhibition of resonance in aromatic compounds decrease the dipole moment, ये डाइपोल मूवमेंट को डिक्रीज करेगा। एरोमेटिक क्या है ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तुम मेरा चैनल को जाके एरोमेटिक के बारे में भी देख सकते हो। तो एग्जाम्पल ले जाएंगे ना, वही एग्जाम्पल लेंगे, NN डाई मिथाइल एनिलीन, NCH3 NN डाई मिथाइल एनिलीन। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो बहुत सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा। इसे मैं एक ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रक्चर तुमको मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। प्लस तो इसका डाइपोल मोमेंट 1.61 डिबाई, वो बोल रहा है कि जो 2 पोल यहाँ पर है, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल का अंदर जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना होगा, ज़्यादा होगा। क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल का अंदर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज़्यादा होगा। तो इसका 1.61 एक्सपेरिमेंटल ये बन गया। अभी क्या करेंगे ना, 2 NO2 ग्रुप डाल देते हैं और CH3 ग्रुप जो भी है तुम जो 2 CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन में डाल दो। तो देखो अभी क्या होगा ना, इस टाइप का रेजोनेंस यहां पर नहीं हो सकता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 CH3 ग्रुप। ये दोनों CH3 के जगह CH3 ग्रुप के बाद CH3 ग्रुप जो गए यहां पर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो क्या होगा ना, ये ओनली ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ पर डेल प्लस ये डेल माइनस, तो ये जो डेल प्लस डेल माइनस ऐसे बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों पोल का अंदर गैप कम है व डिस्टेंस कम है, इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ये हो रहा है 0.95 डिवाइड। तो वेरी सिंपल, मैं और एक बार बोल देता हूँ डाइपोल मोमेंट क्या है ना। ये वाला कंपाउंड में NN डाइमिथाइल एनिलीन कंपाउंड में ड्यू टू रेजोनेंस प्लस एंड माइनस का बीच गैप ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट 1.61 डिवाइड हो गया। यहाँ पर इसी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता ड्यू टू SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पर ओनली ये कार्बन डेल प्लस नाइट्रोजन डेल माइनस, तो यहाँ पर गैप कम है तो डाइपोल मोमेंट लेस है। तो ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इन एरोमेटिक कंपाउंड्स डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस। तो नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। सेकेंड इफेक्ट देखेंगे एसिडिटी, सॉरी थर्ड इफेक्ट एसिडिटी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए ये OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर NO2, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे। कॉन्जुगेट बेस मतलब जो ये H+ देने के बाद क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा O माइनस CH3, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O माइनस, N का ऊपर प्लस। तो अभी देखेंगे ना, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा एसिड, दिस कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। ये फिनोक्साइड जितना स्टेबल होगा दिस कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। देखेंगे तो रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे, देखिए मैं कितना बड़ा रेजोनेंस कर रहा हूँ।
देखिए पूरा रेजोनेंस हो रहा है, पूरा कंजुगेशन पूरा इस तरफ आ रहा है, तो ये वाला कंपाउंड एसिडिक है। और एक बार बोलता हूँ, एसिड किसको बोलेंगे ना, जो H+ देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लोग को 10 रुपीज़ दूंगा, इफ आफ्टर डोनेटिंग 10 रुपीज़ मी बिकम स्टेबल, देन मैं 10 रुपीज़ दे पाऊंगा। मैं तुमको 10 रुपीज़ कब दूंगा, जब 10 रुपीज़ देने के बाद मैं स्टेबल होगा। ये H+ कब देगा ना, जब H+ देने के बाद ये स्टेबल होगा। ये H+ देने के बाद क्या हो रहा है ना, O- हो रहा है। हियर द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये एसिडिक है, ये दे पा रहा है, तो देने के बाद स्टेबल होता है, एसिडिक है। अभी दे लिख लेंगे, देखो अभी क्या करूँगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये OH, यहाँ पर N डबल बॉन्ड O- प्लस मैं यहाँ पर और 2 NO2 ग्रुप डाल दिया। अभी क्या हो रहा है, देखो अभी क्या हो रहा है ना, इसका माइनस वाला पार्ट करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। हियर द माइनस चार्ज इज स्टेबल अप टू दिस, ये आगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 NO2 ग्रुप, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये वाला डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, ये जो लोन पेयर है यहाँ पर जो ऑर्बिटल है ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, तो ये नहीं हो सकता। और एक बार बोल देता हूँ, यहाँ पर रेजोनेंस पर इस तरफ आ रहा है तो ये एसिडिक है, तो ये वाला माइनस चार्ज दिस पॉइंट में रह जाता है, आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो दिस कंपाउंड इज लेस एसिडिक। तो ये मोर एसिडिक, ये लेस एसिडिक। इसका पीके वैल्यू 7.22, इसका पीके वैल्यू 8.25। जिसका पीके वैल्यू ज़्यादा है वो लेस एसिडिक, जिसका पीके वैल्यू लेस है वो मोर एसिडिक। ये गया एसिडिक के बारे में। बेसिसिटी के बारे में बोलेंगे, तो बेसिक किसको बोलेंगे ना, बेस किसको बोलेंगे ना, हु डोनेट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस किसको बोलेंगे ना, हु डोनेट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलेंगे बेस। देखेंगे क्या हो रहा है, NCH3 यहाँ पर है लोन पेयर, केयरफुल यहाँ पर लोन पेयर है। देखो मैं क्या बना रहा हूं, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। देखो ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन का ऊपर है ये बाहर डोनेट नहीं हो सकता। क्यों ना, ये अंदर एरोमेटिक के साथ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट ड्यू टू, और तुम ऐसे बोल सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हियर प्रेजेंट इज लेस अवेलेबल। सो ये डोनेट नहीं कर सकता बाहर बा H+ बाहर बा प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर सकता, तो ये लेस बेसिक है, तो इसको लिखेंगे लेस बेसिक। ये लेस बेसिक है। अभी क्या करेंगे, देखो फिर से बोल रहा हूं, बेस किसको बोलेंगे ना, हु डोनेट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हु डोनेट्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बेस बोलेंगे ना। अभी देखो ना, अभी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 CH3 ग्रुप आर द नियर बाय ऑर्थो पोजिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस हो रहा है। मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड अभी हो रहा है ये यहाँ पर नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मतलब ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड हो गया, यहाँ पर लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, यहाँ पर लोन पेयर क्या हुआ ना, लोकलाइज्ड हो गया। लोकलाइज्ड हो गया मतलब ये यहाँ पर अवेलेबल है हियर। और एक बार बोल रहा हूं, इन दिस स्ट्रक्चर ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। यहाँ पर लेस अवेलेबल, क्योंकि ना ये अंदर चला जा रहा था, यहाँ पर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, तो ये डोनेट कर सकता। किसको डोनेट कर सकता ना, कोई बाहर H+ आ गया तो ये H+ को डोनेट कर सकता है, किंतु यहाँ पर H+ आ गया तो ये H+ को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ना ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है। यहाँ पर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो ये इसको अटैक कर सकता है, दो दे सकता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा उसको बेस बोलेंगे, तो ये बेसिक है। तो ये लेस बेसिक, ये हो गया तुम्हारा मोर बेसिक। दिस इज द बेसिक इफेक्ट। और रिएक्टिविटी के बारे में देखेंगे, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, रिएक्टिविटी लास्ट एग्जाम्पल।
मैं कपलिंग रिएक्शन कर रहा हूँ डाइजोनियम का। तो आंसर क्या होगा? देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, ये यहाँ पर गया, ये डबल बॉन्ड इसको अटैक किया, तो ये बॉन्ड यहाँ पर गया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड NH2, N का ऊपर प्लस, लोन पेयर दे दिया तो उसका ऊपर प्लस आ गया, यहाँ पर हो गया N डबल बॉन्ड N C6H5। देखिए देख लो चला गया, तो N डबल बॉन्ड N C6H5 हो गया। अभी क्या होगा, यहाँ पर तो एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 2 3 एक बॉन्ड यहाँ पर H है ना, ये H प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या हो गया, NH2 फिर से बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे था ऐसे हो गया, तो N डबल बॉन्ड N C6H5। और एक बार बोल देता हूँ, फिर से देखो, थोड़ा सा डिफिकल्ट, जो 11th का स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये, लेकिन जो भी बच्चे 12th में है उसको कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूँ देखो, तो ये हो गया एनिलीन, ये हो गया तुम्हारा डाइजेनियम। तो लोन पेयर यहाँ पर आया, दिस बॉन्ड शिफ्टेड टू दिस बॉन्ड अटैक टू N, एक बॉन्ड यहाँ पर जाकर नाइट्रोजन को न्यूट्रल कर लिया, तो ये स्ट्रक्चर आ गया। अभी क्या हुआ ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट गया, ये बॉन्ड यहाँ पर आया, दिस बॉन्ड शिफ्टेड टू दिस बॉन्ड शिफ्टेड टू N+, तो N+ न्यूट्रल हो गया, फिर से स्ट्रक्चर आ गया। तो ड्यू टू रिजोनेंस ये लोन पेयर यहाँ पर गया, तो इस इतना बड़ा रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्टिविटी हो रहा है। अभी क्या करेंगे ना, मैं यहीं पर कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 NO2 ग्रुप डाल दो, वेरी क्लियर, मैं ऑलरेडी बार बार बोल चुका हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 NO2 ग्रुप नियर बाय ऑर्थो पोजिशन, अभी जो लोन पेयर यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अभी तो बहुत बार बोल चुका हूँ, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा ना, इसका ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होगा, तो ये यहाँ पर नहीं आ पाएगा, मतलब ये भी नहीं जा पाएगा, ये भी नहीं अटैक नहीं कर पाएगा, मतलब ये दोनों का बीच रिएक्शन नहीं हो सकता। तुम NO2 हटा लोगे तो रिएक्शन हो रहा है, तुम यहाँ पर NO2 डाल दोगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना ये नहीं आ पाएगा। तो ये हो गया ना स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो दीज आर ऑल अबाउट स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये क्वेश्चंस बहुत भी आगे मैं बहुत क्वेश्चन करूंगा, इस क्वेश्चन में दिस इफेक्ट डालूंगा, तो मैं स्टेरिक इनहिबिशन पर रेजोनेंस के बारे में बोल दिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तुमको अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तो लाइक करो, शेयर करो, बस तुम्हारा जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा स्कूल का स्टूडेंट्स के, उसमें शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।